नमस्कार दोस्तों। आज आप एक कल्पना कीजिए कि राज्य का खजाना खाली हो और वहां की प्रजा अच्छे दिन की अपेक्षा करे, तो वहां का नजारा कैसा होगा? क्या राजा अपनी लाज बचाने के लिए मौन व्रत धारण कर लेगा या दर्द को भुलाने के लिए लोगों से अपना दुखड़ा सुनाकर मन हल्का करने का प्रयास करेगा? कुछ ऐसी ही दशा मौजूदा समय में गोसाईगंज नगर पंचायत में देखने को मिल रही है। यहां का खजाना खाली हो चुका है। शासन से रुपया ना आने से नगर का विकास ठप पड़ा है। हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि झाड़ू और चूनी की खरीदारी के लिए सोचना पड़ रहा है। हाड़ कपाऊ ठंड में नगर पंचायत जुगाड़ से लकड़ियों की व्यवस्था करके अलाव को जलवा रहा है। इसके लिए आपसी सहयोग लेने की भी बात कही जा रही है। अब यहां पर एक अहम सवाल है कि नगर पंचायत जुगाड़ से अलाव को कितने दिन तक जलवा पाएगा? नगर पंचायत कब तक धन न आने से नगर का विकास प्रभावित होने की बात कहता रहेगा? इसका अनुमान लगाना शायद ही मुश्किल है। अब सबसे पहले इस भीषण ठंड में ट्रेंडिंग बन चुके मुद्दे अलाव की बात कर लेते हैं। नगर पंचायत 21 दिसंबर को लकड़ियों की व्यवस्था और अलाव जलाने के लिए एक टेंडर निकालता है। इसकी अंतिम तारीख 27 दिसंबर तक रखी जाती है कि भाई 27 तारीख तक आप लोग आइए और इसके टेंडर के लिए आवेदन डालिए। लेकिन एक भी ठेकेदार ने आवेदन नहीं डाला। इसके पीछे भी एक कारण बताया गया कि नगर पंचायत के पास धन ही नहीं है, इसलिए ठेकेदारों ने भुगतान फंसने की आशंका से टेंडर ही नहीं डाला। जबकि एक समय ऐसा भी था जब नगर पंचायत में अलाव का ठेका लेने के लिए अच्छे अच्छे लोग नगर पंचायत की मुखिया और विधायक जी की पैरोकारी करते देखे जाते थे। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल का कहना है कि नगर पंचायत का खजाना खाली है। दशा इतनी गंभीर है कि झाड़ू और चूनी के लिए समस्या हो रही है। बताया गया कि नगर पंचायत के पास 3 मद से धन आता है। पहला राज्य वित्त से, जिसे यूपी गवर्नमेंट देती है। इसमें कर्मचारियों का मात्र वेतन बामुश्किल हो पाता है। दूसरा केंद्र सरकार के 15वें वित्त का धन, जो कि सालों से बंद पड़ा है। अब यहां भी बताया गया कि इसकी 5 किस्त नहीं आई। तीसरा बचता है नगर निधि का। इस खाते में मौजूदा समय में 10,000 रुपए से भी कम है, ऐसा बताया जा रहा है। नगर पंचायत पहले तो कुल 6 जगहों पर अलाव जलवा रहा था, लेकिन अब कल 5 जनवरी से जुगाड़ के द्वारा कुल 22 जगहों पर अलाव जलवाने की बात कही जा रही है। यदि नगर पंचायत के खजाना खाली होने की बात पर गौर करें तो यह अलाव कब तक जल पाएगा? अब यह तो राम भरोसे ही है। वहीं नगर पंचायत की ईओ साहिबा सीमा का कहना है कि रुका हुआ धन कब तक जारी होगा, इस बारे में वे कुछ बता नहीं सकती हैं, वे कुछ कह नहीं सकती हैं। अब अगर अलाव के मुद्दे को छोड़ दें तो खाली खजाने से नगर का विकास आखिर कैसे हो पाएगा, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। नगर पंचायत कब तक खजाना खाली होने का रोना रोता रहेगा? नगर पंचायत की जनता को कब तक इंतजार करना पड़ेगा विकास के लिए? इसका जवाब देने वाला शायद कोई नहीं है। और सवाल यह भी है कि नगर पंचायत के पास झाड़ू और चूनी के लिए यदि मद नहीं है तो किए गए चुनावी वायदों का क्या होगा? तो आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।